ग्राम पंचायत बलकौरा के करीब 2 दर्जन से अधिक निवासियों ने एसडीएम लौकुश नगर से मिलकर पंचायत की अनियमितताओं के संबंध में की शिकायत। लौकुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र की कई पंचायतें शासकीय योजनाओं के क्रियान्वयन में हीला हवाली के लिए चर्चा में आ रही हैं। इसी जनपद पंचायत क्षेत्र के ग्राम पंचायत बलकौरा के करीब 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों ने गुरुवार की दोपहर एसडीएम कार्यालय लौकुश नगर पहुंचकर ग्राम पंचायत में आवास योजना एवं शासन की अन्य कई जनहितैषी योजनाओं में हो रही अनियमितताओं के विरुद्ध मौखिक शिकायत की। इसी गांव के निवासी डालचंद यादव द्वारा एसडीएम लौकुश नगर को एसडीओपी लौकुश नगर के नाम का एक आवेदन पत्र देकर आवेदन पत्र के माध्यम से कहा गया कि मेरे द्वारा ग्राम पंचायत में हो रही अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की शिकायतें की जाती रही हैं, जिससे मुझे ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा एक महिला से मिलकर मेरे विरुद्ध षड्यंत्र रचकर मुझे बलात्कार जैसे संगीन मामले में फंसाने का कुचक्र रचा जा रहा है, जिससे मामले की निष्पक्ष जांच कराए जाने के लिए आवेदन पत्र दिया गया है। मामला चाहे जो कुछ भी हो, लेकिन लौकुश नगर जनपद पंचायत क्षेत्र की एक और पंचायत के निवासियों द्वारा सरपंच पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। अब देखना यह होगा कि ग्रामीणों द्वारा सामूहिक रूप से की गई इस शिकायत पर एसडीएम लौकुश नगर द्वारा क्या कार्यवाही की जाती है। क्या नाम है आपका? डालचंद यादव। कौन से गांव के रहने वाले हैं? ग्राम पंचायत बलकौरा। क्या आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? हम आए हैं, हमारे जो है झूठी मुकदमे लगवाए जा रहे हैं ग्राम पंचायत बलकौरा सरपंच द्वारा। क्या नाम सरपंच का? सरपंच का ब्रह्मनारायण शुक्ला। ब्रह्मनारायण शुक्ला जी। तो क्या आपका क्या आरोप, क्या कहना चाहते हैं? हमारा आरोप ये है कि गांवदारी राजनीतिक रंजस है। राजनीति में हम भाग लेते हैं, वो लेते हैं, चुनाव भी लड़ते हैं। उसके बगल से गांव की जो है गांव की जो भ्रष्टाचार कार्य करवाए गए हैं उनमें हम शिकायतें दर्ज करवाई। तो उसकी बुराई के कारण एक महिला से हमारे क्षेत्र का केस दर्ज करवा रहे हैं लौकुश नगर में। लौकुश नगर थाना में। तो आप यहाँ पर एसडीएम साहब के यहाँ पे क्यों आए थे? यहाँ सर आए थे हम विज्ञापन देने। ज्ञापन दे करके क्या आपने मांग रखी है? हमने मांगा सर कि हमें न्याय दिलवाई है, हमारे ऊपर मुकदमा कायम ना हो, हमारी जांच हो। क्या नाम है आपका? जियालाल बसो। कौन से गांव के रहने वाले? बलकौरा। आज आप यहाँ पे क्यों आए हैं? आप साहब सुनाने आया हूँ। मैं पहले भी आवेदन दे चुका हूँ। मेरे खेत तालाब का पैसा निकाल लिया है सरपंच के द्वारा सेक्रेटरी, और सुना के मैं सब में सुना चुका हूँ, कोई सुन नहीं था। तो फिर मौके पे क्या कोई काम हुआ है? नहीं साहब। आपके नाम के खेत तालाब का पैसा निकाल लिया गया, आपका यही कहना है? हाँ। और मौके पे काम नहीं हुआ है? काम नहीं हुआ। आपको जानकारी थी इस चीज़? मेरे पास 4 बीघा ज़मीन है साहब। अब 4 बीघा मैं खेत तालाब कराऊंगा कि जोतू खाऊंगा। तो आज आपने एसडीएम साहब के पास आकर के क्या कहा है? यही कहा है। दुर्गा प्रसाद। पूरा नाम बोलिए। दुर्गा प्रसाद शुक्ला, ग्राम बलकौरा। बलकौरा के रहने वाले? जी हाँ। आज आप यहाँ पे एसडीएम कार्यालय क्यों आए हैं? एसडीएम कार्यालय ये है कि जनता ने जब इस प्रकार से गुहार मारी कि आप लोगों के कहने से हम लोगों ने ऐसा किया, अब आज हमारी इस प्रकार की दुर्दशा है। मैंने कहा बेटा जहाँ तक चलोगे तहाँ तक मैं आप लोगों के साथ चलूँगा। सरपंच कौन है आपके? सरपंच ब्रह्मानंद शुक्ला। कौन है आपके? मेरा भाई है। छोटा भाई आपका? छोटा भाई है। तो आपके कहने पे जनता ने वोट दिया है उनको? जी हाँ। अब आज आपका क्या क्या कहना चाहते हैं? अब श्रीमान जी है कि जनता के साथ इतना अंधेर और अत्याचार क्यों हो रहा है? मकानों का पैसा खा लिया गया है श्रीमान जी। किसी को 1 लाख, किसी को 90,000, किसी को 17,000, इसके बाद में पैसा नहीं दिया गया। इसी प्रकार से तालाब खोदे गए, वो ठेकेदारों से पेटी ठेकेदार में शामिल हो गए, और वो जो है पेटी ठेकेदारों ने वहाँ से मट्टी खुदवाई किसी पोखरिया से या किसी तालाब से, तो उसी का पैसा ले लिया ठेकेदारों से, और उसी का पैसा ये तालाब घोषित कर दिया जो ये पंचायत से मिल रहा है। सरकारी ज़मीन में पैसा बहुत से पूरी उसके रिकॉर्ड देखा जाए श्रीमान जी हमारी ग्राम पंचायत बलकौरा का, तो कोई भी रिकॉर्ड ऐसा नहीं है कि जिसमें उसने पैसा ना खाया हो। साथ साथ जिसने शिकायत वो खुलासा कह रहा हूँ श्रीमान जी, पुलिस का वो कौन? ब्रह्मानंद। तो वो पुलिस के हिसाब से लोग बागों को वहाँ फंसाता है। मुझे भी उसने डकैती में मारपीट में फंसाया, जो सेक्रेटरी ने से रिपोर्ट करवाई कि मेरे 50,000 रुपये ले लिए और मुझे मारा, मेरे कागज पत्र फाड़ के फेंक। श्रीमान जी देखिए, मैं किसी के मारने, मैं खुद मर रहा हूँ, मैं मारने लगा किसी। आप आज यहाँ यादव जी के साथ क्यों आए? यादव जी के साथ मैं इसी आया कि जनता ने सबने जब विचार
व्यक्त किए। मैंने कहा चलो मैं आप लोगों के साथ चलता हूँ और जो भी वहाँ काम पड़ेगा मैं आपका साथी हूँ। यादव जी पे एक आरोप लगाया जा रहा है, यादव जी का कहना है कि मेरे विरुद्ध जो है 376 का मामला पंजीबद्ध करवाया जा रहा ये है। श्रीमान जी काल यही हुआ है। क्या हुआ है? यही 376 का केस लगाया। DI साहब की हम बार बार प्रशंसा करेंगे। उन्होंने बड़ी बुद्धिमानी से काम लिया। उन्होंने विचार किया कि जब तक मैं इसकी तफ्तीश नहीं कर लूँगा मैं FIR दर्ज नहीं करूँगा। DI साहब मौके पर पहुँचे, उन्होंने तफ्तीश की, केस झूठा पाया गया। DI साहब ने कह दिया कि जाओ भैया आप लोग जाओ, कुछ नहीं होगा। और महिला के साथ में उस प्रकार से उसने नाटक किया। वो महिला थी वहाँ की श्रीमान जी, हाँ गोरा की महिला थी। और ये कौन गाँव है? मिश्रणपुरवा। मिश्रणपुरवा में अब मुझे विशेष जानकारी, लेकिन मेरे रिश्तेदार हैं वहाँ, हम लोगों के शुक्ल परिवार के रिश्तेदार हैं। शुक्ल मैं भी हूँ, शुक्ल जब सगे भाई हम, चाचा भतीजे के दोनों सब लोग हैं, काफ़ी परिवार है हमारा। तो वहाँ से मुझे बताया गया कि मिश्रणपुरवा से आपके कोई रिश्तेदार हैं और रिश्तेदारों के जरिए से उस औरत को बलगड़ा करके और 76 का केस लगवाया जाए। कहाँ गया लड़का? ये खड़ा है श्रीमान जी, और एक लड़का यह है श्रीमान जी। इसने 300 क्या किया? 76। ये क्या हो रहा है श्रीमान जी? शासन में कोई सुनने वाला नहीं है। ये तमाशा मचा हुआ। मैंने कई बार SDM के साहब के यहाँ और उनके कलेक्टर साहब के यहाँ, जिला CO के यहाँ, ब्लॉक CO जी के यहाँ मैंने कई बार शिकायत, केवल बेटा पावती लाए हो तो कहाँ गया लड़का वो? हाँ पावती श्रीमान जी देखिए। और मैंने शिकायत की, उस शिकायत के पीछे इसने झूठा आरोप लगा दलाल ने। आज मैं भटक रहा हूँ श्रीमान जी अदालत में, मेरा पैर भी टूट गया है लेकिन मैं चलता हूँ धीरे धीरे। अब क्या करूँ मैं? 80 वर्ष की बुढ़ा मैं, मुझे नज़र भी नहीं दिख रही, पैर भी मेरे कमजोर हो गए हैं। और इसने मुझे मारपीट का उसमें केस में फंसा दिया। उसने इतनी जनता से मैंने आज तक किसी को मारा है, जवानी में भी मैंने किसी को एक थप्पड़ नहीं मारी। कहीं ऐसा तो नहीं है कि आपके विरुद्ध जो है मारपीट का झूठा केस आप बता रहे हैं, ब्रह्मानंद शुक्ला ने आपके विरुद्ध दर्ज करवाया था, या झूठा हो या सही हो जो भी हो, हम नहीं कह सकते हैं। आपके विरुद्ध मारपीट का जो केस दर्ज करवाया गया था, उसी केस से आहत होकर के आप बदले की भावना से ब्रह्मानंद शुक्ला पर बदला भावना नहीं, इतना अत्याचार जनता के ऊपर क्यों हो रहा है? मेरे ऊपर और कर ले, मेरा भाई है, मेरा सरपंच है, वो मेरे ऊपर और कर, लेकिन जनता को नया सता काहे को इतना परेशान किया है? तूने अल्जाम की कमाई की, कम से कम 2 करोड़ रुपया कमाया उसने पंचायत से हमारी, और 2 करोड़ में आप पूरी जनता को तहस नहस मचा दिया उसने।